तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सच्ची है, जो हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो चलिए चलते हैं, लाइए लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। जो हमारी पहली कहानी है ये आपका प्रेम सिंह जी ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं इनकी पहली कहानी। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ काफ़ी सच्ची, जो मेरे ही साथ कुछ दिन पहले घटा था। तो काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी है। तो उस दिन छुट्टियां पढ़ने की खुशी से सारे दिन दोस्तों के साथ घूमता था, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। तो एक बार तो मैंने सोचा कि रात को हो चुका है और सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेला गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते में कोई भी नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों को कोई मतलब ही नहीं था। तो जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नज़र आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए गाड़ी रोक दी। खैर, मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है, तो आदमी बोला तो कुछ नहीं, बल्कि जंगल में मेरे नाना जी के गांव की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद चलने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। तो मैं ज़ोर से रेस दे रहा था, पर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचते तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा। तो अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हूँ हाँ कर रहा था बस। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गया और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रहा था। तो अचानक मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। तो कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नज़र आई और मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था वो भयंकर आदमी, और भयंकर धूल भी उड़ रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैंने भागता रहा। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया हो और मुझे घुटन सी होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव में 2-3 लोग आने की आवाज़ें आती दिखी। तो मैंने सोचा कि चलो जान बच गई, लेकिन ये बस शुरुआत थी। तो मैंने आदमियों को देखा तो मैं मदद के लिए चिल्लाया। तो जोर से चिल्लाने पर मदद के दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियाँ बरसाने लगे। तो उनकी कुछ लाठियाँ मुझ में भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया था। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास ही अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे और इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज मेरा भगवान ही मालिक था। तो मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया, इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी इस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों की खुद की तरफ पेड़ पर फांसी लटकाकर मार डालता है, और 2-3 लोगों तो मौत के घाट उतार भी चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब कांप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया, और उस घटना के बाद सोचते हुए मुझे आज भी सिहरन से पैदा होती है। तो ये काफ़ी रियल घटना है और जो मेरे साथ घटी तो जो आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारी दूसरी जो कहानी है ये कहानी जो दूसरी है अजय कुमार जी ने भेजी है। और तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, और मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी रियल है। और
तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ग्राम के निकट जांजगीर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले राहगीरों को डायन पहले तो अपने बस में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि यह इलाका डायन का है और यहाँ इंसान का कदम रखना खतरे में खाली नहीं है। और अगर आप कैसे भी गए हो तो किसी तरह चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर अभिशप्त पेड़ों में कील गाड़कर खुद देख लीजिएगा। यकीनन आप लोगों को मौत से सामना हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लगे, मगर इस भूतिया गांव का तो यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को पूरे सूबे में अभिशप्त माना जाता है और यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके डायनों का बसेरा जमा है। तो बिलासपुर के निकट इस छोटे से गाँव में के इलाके जांजगीर में डायनों का पूरी टोली विद्यमान है और ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहती थी, लेकिन डायन ने गांव की ही कुछ लड़कियों की आत्मा को वश में करके उनका अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। ये गांव वही है जो वो जगह यहाँ वास्तविकता में यहाँ पुरुषों को रात को निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर लेगी कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 38 ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं लगा। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को निगल गई। तो जांजगीर में अपने पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। तो एक बार एक पेड़ काटने पर एक गाँव के एक इंसान की मौत हो गई थी। तब से यह माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक टूटी हवेली नुमा छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। तो 7 लोगों की मौत की गवाह है इस भूतिया कोठरी और यहाँ के प्रशासन ने भी सील किया हुआ है। तो डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ कई तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 1-2 तांत्रिक की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। तो कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात कोई नहीं रहता। हालांकि काफ़ी पुरानी बात है, अब लोग अपने घरों में अच्छे से बंद कर वहीं रहते हैं। तो गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलने वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। तो गाँव के सुधाकर नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन की लिफ्ट तक दे दी थी। तो काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे बैठा ही नहीं था। तो जांजगीर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ शराबी लोगों ने बलात्कार किया और उसे बंदी बनाकर रख दिया और बाद में उसकी महिला को की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपने बदला पूरा करती है। तो आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो यहाँ पर आ सकते हैं। तो यही हमारी कहानी है और आपको आशा करता हूँ आप लोग की कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो काफ़ी रियल थी। और आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।